नमस्कार सभी दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए, बहुत ही खुशखबरी की बात है कि DSSP ने TGT मैथ मेल का जो है रिजल्ट जारी कर दिया है ई-डोजियर के लिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स इतने लंबे वक्त से इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे बार बार, क्योंकि इनका सबसे पहले हुआ था 2 सितंबर के आसपास इनका एग्जाम हुआ था। और देखिए अब कितना समय लगा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के फर्स्ट वीक में इनका जो है ई-डोजियर के लिए कट ऑफ निकाली, क्योंकि ये कैंडिडेट का सबसे पहले हुआ था। तो ये सबसे ज्यादा इंतजार यही कर रहे थे कि सबसे पहले हमारा निकलेगा, पर इसके अलावा बाकी पोस्टों का भी जो है रिजल्ट निकला। तो अब जब फाइनली रिजल्ट निकल गया है तो सबसे पहले तो उन सभी कैंडिडेट्स को बधाई मेरी तरफ से जिनका भी ई-डोजियर के लिए कॉल आया है, क्योंकि यहाँ पर जो ई-डोजियर के लिए जो कॉल आया है लगभग वो सभी कैंडिडेट्स अपना जो सिलेक्शन है वो 90% कंफर्म समझ सकते हैं। अभी 10% के बारे में भी हम बात कर लेंगे कि क्या कट ऑफ बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती, क्या होगा क्या नहीं होगा। रही बात, देखिए जैसे अब आपका ई-डोजियर के लिए तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से अपलोड करें, और डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले क्या करें, आप उसमें जो सब्जेक्ट के नाम होते हैं पहले उनको भरें, क्योंकि जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे तो फिर वहां पे सब्जेक्ट के नाम आप नहीं भर पाओगे। तो इस वजह से पहले जो भी रिटर्न वाला वर्क है, सब्जेक्ट के नेम, अब तो आपने ई-डोजियर का लिंक खोल के देख लिया होगा, आपको पता लग गया होगा सब्जेक्ट के नाम, उसमें मार्क्स कितने में से कितने दिए गए, रिमार्क, जो भी आप लिखना चाहते हैं पहले वो लिखें, बाद में अपने डॉक्यूमेंट को आप अपलोड करें। तो चलिए बात कर लेते हैं इसकी फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो देखिए सबसे पहले हम इस बार की बात कर लेते हैं कि इस बार कितनी कट ऑफ गई है। तो आपको पता होगा जनरल की जो कट ऑफ गई है वो गई है 80.88। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई है वो गई है निल, मतलब ईडब्ल्यूएस से कोई भी कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पाया। ओबीसी की जो कट ऑफ गई है वो गई है 73.64। एससी की जो कट ऑफ गई है वो गई है 62.74। एसटी की जो कट ऑफ गई है वो गई है आपकी 64.22। पीडब्ल्यूडी की जो कट ऑफ गई है वो गई है आपकी 75.36। अब हमारे पास जो टोटल वैकेंसी थी वो थी हमारे पास 988, और जिन कैंडिडेट्स को बुलाया गया है ई-डोजियर फिल करने के लिए, मतलब जिनको कहा गया है, वो है 741। इसका मतलब ये बात तो कंफर्म हो गई है कि इनको पूरे कैंडिडेट नहीं मिल पाए। देखिए सबसे पहले अगर इनके बीच में हम थोड़ा थोड़ा डिफरेंस कैलकुलेट करें तो वो आपका लगभग 250 के आसपास आ जाएगा, मतलब 250 कैंडिडेट्स इनके पास क्या पड़े, कम पड़े। अब 250 कैंडिडेट्स में से 50 कैंडिडेट तो आप ये कम कर दीजिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस से तो कोई क्वालिफाई कर ही नहीं पाया। तो जब 50 कैंडिडेट कम कर देंगे तो हमारे पास जो कैंडिडेट बचेंगे वो बचेंगे 200, मतलब 200 कैंडिडेट इनको कम पड़े। अब कम क्यों पड़े, उसका रीजन साफ साफ आपको बता दिया था कि सेकंड पेपर बहुत कम कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर पाए थे। मैंने यही बात अपनी उसमें कहा था जब मैं वीडियो बना रहा था एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, फाइनल कट ऑफ की, कि देखिए सेकंड पेपर बहुत कम स्टूडेंट का पास हो पाएगा। और मुझसे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे जो कैंडिडेट है वो कहते नहीं बहुत कर लेंगे, नहीं बहुत कर लेंगे। अरे कहां कर पाए देख लीजिए ना। अब तो ई-डोजियर की कट ऑफ भी निकल गई, आप देख लीजिए। अगर इतने कर पाते तो यहाँ पे ज्यादा कैंडिडेट्स को जो है बुलाया जाता, पर इतने कैंडिडेट्स को यहाँ पे नहीं बुलाया गया। इसका मतलब सिंपल ही ये है कि बहुत कम ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो सेकंड पेपर को क्वालिफाई कर पाए, क्योंकि सेकंड पेपर जो था अनएक्सपेक्टेड आया था। और मैंने कहा भी था कि जो आपका सेकंड पेपर पे ही डिपेंड करेगा। अब जैसे आप ये देखिए ओबीसी की जो कट ऑफ गई है वो गई है आपकी 73.64। ये इस वजह से नहीं गई क्योंकि उनके सेकंड पेपर में ज्यादा मार्क्स है, ये इस वजह से गई क्योंकि उनके जो है सेकंड पेपर में तो क्वालिफाइंग नेचर हो गया होगा उनका, और पहले पेपर में उनके ज्यादा मार्क्स थे। इसी तरीके से एससी की जैसे 62 गई है, तो इन्होंने अपने सेकंड पेपर को 30 से करा होगा और लगभग सेकंड पेपर को जैसे 32 से। तो इस तरीके से आपकी कट ऑफ गई है 30 और वो 34, और इस तरीके से इनकी गई है अपनी 30, और फिर फर्स्ट पेपर में इन्होंने जो है अपने मार्क्स जो है वो बढ़ के ले लिए हैं। तो अब हमारी जो फाइनल कट ऑफ होगी, तो देखिए सबसे पहली बात तो आप ये देखते होंगे कि DSSP में क्या होता है कि अचानक से मतलब 7, 8, 9, 10 इस तरीके से नंबर बढ़ जाते हैं। तो इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तो आप रिलैक्स हो जाइए, कुछ भी नहीं होने वाला है ऐसा कि कहीं 8 या 10 नंबर बढ़ रहे हो, क्योंकि ऐसा तब होता है जब 2.5 गुने कैंडिडेट्स बुलाए जाते हैं। DSSP अबाउट 2.5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाती है, और यहाँ पे तो अपने फुल कैंडिडेट्स ही नहीं बुला पाई क्योंकि क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो भाई ये थोड़ी है कि आप जितने क्वालिफाई कर गए उनको तो नौकरी देनी है, बाकी इसके अलावा जो कुछ और कैंडिडेट्स होंगे तो कट ऑफ और नीचे तो जाएगी नहीं, क्योंकि ई-डोजियर के अकॉर्डिंग उन्होंने जिनका क्वालिफाई किया होगा उनको बुला लिया होगा। तो कट ऑफ बढ़ सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ सकती, पर इतनी नहीं बढ़ेगी
कि 5 नंबर, 8 नंबर और 10 नंबर, अरे सर 20 नंबर, इस तरीके से नहीं बढ़ी। कितनी बढ़ सकती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने मेरी पहली एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वहां से भी देख सकते हैं, आपको पूरी इंट मिल जाएगी। मैंने वहां पे कहा था कि जो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी वो 80 to 85 रहेगी, तो अब भी वही हमारे अप्रोक्स 80 के आसपास आई है। ओबीसी की मैंने कहा था 70 to 75 रहेगी, तो वही अब आई है। एससी की बोला था मैंने कि 60 से 65 के बीच में रहेगी, एसटी की भी बोली थी 60 से 65 के बीच में रहेगी। ये थोड़ी अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ चली गई है, ये 75.36 ये जो है आपकी जो है अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ चली गई। बाकी सभी जो जैसे मैंने बताया था वैसा बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही कट ऑफ गई। अब कितनी बढ़ सकती है, तो देखिए बढ़ने की उम्मीद तो है। अब कहां पर है बढ़ने की उम्मीद, एक तो इसमें पीडब्ल्यूडी में बढ़ने की उम्मीद है। देखिए पीडब्ल्यूडी का थोड़ा सा चक्कर अलग पड़ जाता है, कैसा पड़ जाता है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। मान के चलिए डीटीपीएसबी ने एक पोस्ट निकाली, केवल एक ही पोस्ट निकाली और उसके लिए 2 कैंडिडेट्स जो है एग्जाम देने चले गए। जब 2 कैंडिडेट एग्जाम देने चले गए तो ईडोजर के लिए उन दोनों का ही नाम आ गया। अब उन दोनों में से किसी के 80 मार्क्स थे और किसी दूसरे के 100 मार्क्स थे। अब ईडोजर के लिए जब दोनों को कॉल आया तो ईडोजर की कट ऑफ कितनी निकली 80, पर वैकेंसी कितनी थी सिर्फ 1, तो और नौकरी किसकी लगेगी जिसके 100 मार्क्स थे। बाद में जब फाइनल कट ऑफ निकली तो वो 100 हो गई, तो कितने का अंतर आ गया 20 का अंतर आ गया। तो यही चक्कर यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा बताना कठिन पड़ जाता है क्योंकि पीडब्ल्यूडी में जो ईडोजर की जो कट ऑफ निकलती है वो 1 निकलती है और जो फाइनल कट ऑफ निकलेंगी वो 2 निकलेंगी, वीएच की अलग निकलेगी और ओएच की अलग निकलेगी। ये चक्कर पड़ जाता है इसमें, वो अपने अकॉर्डिंग देखेंगे, बीएच के भी उनको 20 लेने हैं और ओएच के भी 20 लेने हैं कैंडिडेट्स, इस वजह से यहाँ पे चक्कर पड़ जाता है। पर फिर भी ऐसा नहीं होगा, जैसे मैंने आपको बताया था, फिर भी लगभग जिन भी कैंडिडेट्स के इनसे 4 मार्क्स से ज्यादा बैठ रहे हैं वो ये समझ लीजिए उनका कंफर्म है, कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके डॉक्यूमेंट और ये सब बाकी चीजों में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी उनका कंफर्म है। हाँ 1 से 3 मार्क्स बढ़ सकते हैं, वो मैं बता रहा हूं, जैसे मुझे लगता है पीडब्ल्यूडी में बढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना इसमें ईडोजियर में तो बताते नहीं है कि वीएच की अलग से ओएच की अलग से, तो यहाँ पर क्या है आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा मुझे डाउट है कि एसटी में भी बढ़ सकते हैं, पर इतने नहीं बढ़ेंगे जैसे मैंने आपको बताया, वही कुछ ही कुछ नंबर बढ़ सकते हैं और एक इसमें ओबीसी में भी बढ़ सकते हैं। कई बार क्या होता है कि अब आप कहोगे कि अब इनमें क्यों बढ़ सकते हैं जबकि कैंडिडेट्स तो कम बुलाए गए हैं 741, तो इनमें भी क्यों बढ़ सकते हैं। देखिए क्या होता है, मान के चलिए जनरल के 388 कैंडिडेट्स हैं और इनको केवल और केवल 100 कैंडिडेट ऐसे मिले जिनका सेकंड पेपर क्वालिफाई है, तो यहां पर ही जब 100 कैंडिडेट मिले तो आपको अप्रोक्स आपकी जो है 300 के आसपास जो वैकेंसी होंगी वो बच जाएंगी। तो ये क्या करते हैं, ओबीसी में थोड़ा सा ज्यादा कैंडिडेट बुला लिए। एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं कि ओबीसी में जैसे 211 वैकेंसी है तो थोड़े से ज्यादा कैंडिडेट बुला लिए। ऐसे ही थोड़ा सा जिनको उनको डाउट लगता है, तो जैसे एसटी है थोड़े से ज्यादा कैंडिडेट बुला लिए, पीडब्ल्यूडी है कि थोड़े से और ज्यादा बुला लिए। तो 741 तो है, पर एग्जैक्ट यही कट ऑफ निकले ये कहना पॉसिबल नहीं है। क्यों, ऐसा हो सकता है कि किसी कैटेगरी की जो कैंडिडेट है वो ज्यादा हो और दूसरी कैटेगरी के कैंडिडेट क्या हो, कम हो, पर फिर भी इतने नहीं होंगे जितने आप समझ रहे हैं कि इतना फर्क पड़ जाएगा। वही 2 या 3 ज्यादा से ज्यादा नंबर का जो है आपके में अंतर आएगा। वो भी मैंने बता दिया है आपको कि मुझे किन किन कैटेगरियों में लगता था कि उनमें अंतर आएगा, ये आपका फासला रहेगा। बाकी जिसके 4 नंबर से ज्यादा है वो तो अपने आप को कंफर्म ही मान के चले कि मेरा होना ही है, वो अपने डॉक्यूमेंट पे ध्यान दे। देखिए डीटीपीएस भी आपको बार बार मौका भी देती है, फर्स्ट रिकॉल नोटिस भी देती है, सेकंड रिकॉल नोटिस भी देती है। कल बहुत सारे कैंडिडेट्स का इस तरीके से भी क्वेश्चन आया था कि सर जैसे ईडोजियर की कट ऑफ निकल गई तो फाइनल कट ऑफ कब निकलेगी, और फाइनल कट ऑफ निकल गई तो फिर हमारे पास जो है कब मेडिकल होगा, कब ज्वाइनिंग होगा। इसके लिए पहले से ही मैंने एक वीडियो बना रखी है इस चैनल पर, आप उसको देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूं। बाकी जो भी मुझे लगता था, जैसा भी मैंने आपको बता दिया है कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। अगर कोई ऐसा देखिए जैसे किसी भी रिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो ज्यादा क्यों चली जाती है नॉर्मल कट ऑफ के अलावा, मतलब नॉर्मल कट ऑफ जैसे जनरल की कट ऑफ से यहाँ पर तो नहीं है, पर मैं कह रहा हूं कि जैसे जनरल की कट ऑफ के मुकाबले ओबीसी एससी एसटी की आप देखते होंगे कभी कभार कट ऑफ ज्यादा चली जाती है। तो उसके लिए मैंने पहले ही यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड कर दी है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। उससे आपको पता लग जाएगा कि कोई भी रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ जनरल कैटेगरी से कैसे ज्यादा चली जाती है।
बाकी होपफुली मैंने आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपका अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अपने मार्क्स आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि इससे क्या है कि आपको हमको आइडिया लग जाएगा कि और कितनी कट ऑफ जा सकती है, कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, कौन सी शिफ्ट में आप पेपर देने गए थे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।